हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बचपन का प्यार। वो दिन अभी भी याद है जब पापा से बहुत जिद करने के बाद 10 रुपए मांगे थे, क्योंकि क्लास में तुमने कहा था कि तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद हैं और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारा और मेरा घर आजू बाजू में था और रास्ते में गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। उस दिन मैं बहुत खुश था। नेवी ब्लू रंग की स्कूल की पैंट की जेब में 5 रुपए के 2 सिक्के खन खन करके खनक रहे थे और मैं खुद को विल गेट्स समझ रहा था। और शायद मुझे 10 रुपए पहली बार मिले थे और उसे गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज़ भी तो देना था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर उससे कहा, राधिका, आज मेरे साथ मेरे रास्ते घर चलो ना। हालांकि हम दोस्त थे, पर इतने अच्छे भी नहीं कि वह मुझ पर विश्वास कर लेती। उसने कहा कि मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। फिर मैंने उसे गुस्से से कहा, प्लीज़ चलो ना, तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वह भड़क उठी क्योंकि क्लास में मेरी इमेज लोफर लड़कों की थी। मैं जा ही रहा था कि वह आकर बोली, रुको, मैं आऊँगी, लेकिन तुम मुझसे 4 फीट दूर रहना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। हम चलने लगे और मैं मन ही मन खुश हुए जा रहा था, ये सोचकर कि उसे उसकी मनपसंद चीज़ खिलाऊंगा। और चलते चलते गोलगप्पे की दुकान भी आ गई। मैं रुक गया। उसने जिज्ञासावश पूछा कि रुके क्यों? मैं, अरे राधिका, तुम गोलगप्पे खाओगी ना, इसलिए। वह बोली, अरे वाह, ज़रूर खाऊंगी। मेरी आंखों में चमक थी और मेरे मन को अतुलनीय प्रसन्नता हो रही थी। तब 2 रुपए के 3 गोलगप्पे आते थे। मैंने कहा, अरे भाई, ज़रा 10 रुपए के गोलगप्पे खिलवा दो। गोलगप्पे वाले भाई ने जैसे ही गोलगप्पा उसे दिया कि इतने में एक स्मार्ट सा लड़का, जिसके सामने मैं वो लग रहा था जैसे शक्कर के सामने गुड़, वह नीले रंग की पल्सर से हमारी तरफ आया और बाइक रोक कर बोला, राधिका, मैं तुम्हारे स्कूल से ही आ रहा हूँ, चलो। कहो ना प्यार है कि 2 टिकट करवाए हैं, जल्दी से बैठो। हाय ऋतिक रोशन, कहते हुए वह उछल पड़ी और गोलगप्पा जमीन पर फेंकते हुए मुझसे बोली, सॉरी रजत, आज किसी के साथ मूवी जाना है कभी। और मैं समझ गया कि ये किसी कौन है। ये कहते हुए वह बाइक में बैठ गई और उस लड़के के कंधे में हाथ रखते हुए वह चली गई। वह आंखों से ओझल हुए जा रही थी और मुझे बस उसकी काली लहराती जुल्फ़ें नज़र आ रही थीं। उसी को देखता मेरे आँखों में कालिमा छा रही थी और मेरी आँखें भर आईं। यह देखकर गोलगप्पे वाले भैया ने कपड़ा उठाया जिससे वो अपना पसीना पोंछा करते थे, उससे मेरे आंसुओं को पोंछने लगे और मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा। मेरा दिल टूट चुका था। अभी 14 गोलगप्पे बचे थे और गोलगप्पे वाले भैया जिद कर रहे थे खाने की। एक एक गोलगप्पा खाते खाते दिल फ्लैशबैक में जा रहा था। दूसरा गोलगप्पा, वह 7वीं कक्षा में नई नई आई थी, आंखों में मोटा काजल लगाकर, और मेरी सामने वाली सीट में बैठ गई थी। तीसरा गोलगप्पा उसने 7वीं कक्षा के एनुअल फंक्शन में इन आँखों की मस्ती में अफसाने हजारों के गाना गाया था। चौथा गोलगप्पा, उसी दिन से मेरी आंखों में उसकी छवि बस गई थी। 5वां गोलगप्पा, आखिरी कक्षा के पहले दिन मैडम ने मुझे तुम्हारे टेबल के बगल में बिठा दिया था। 6ठा गोलगप्पा, मैं बहुत खुश था। तुम्हारे बालों से हेड एंड शोल्डर शैम्पू की खुशबू आती और मैं रोज़ उस खुशबू में खो जाता। यही कारण था 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में
अंडा लाया था और मैडम ने मुझे हड़काया था। 7वीं गोलगप्पे में फेल हो गया था और तुम आगे की क्लास में पहुंच गई। 8वां गोलगप्पा, मैं उदास हो गया था और मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। और 9वां गोलगप्पा, मैं रोज़ छुट्टी के बाद उसके घर तक उसका पीछा किया करता था। 10वां गोलगप्पा, मैं रोज़ सुबह और शाम उसके घर के चक्कर काटता था, इस उम्मीद से कि शायद वह उसकी एक झलक देखने को मिल जाए। 11वां गोलगप्पा, उसने मुझे एक दिन डांट दिया था कि छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। तब से मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा था। 12वां गोलगप्पा, मैं क्लास में बैठा आँखों में उसकी तस्वीर लिए झलक दिखला जा गाना गुनगुनाते रहता था। 13वां गोलगप्पा, मैंने दिवाली के बाद उससे हिम्मत जुटाकर पूछा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा था नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उस रात मैं बहुत खुश था ये सोचकर कि कभी न कभी वह मेरे प्रेम को ज़रूर समझेगी। 14वां गोलगप्पा, मैंने सोचा था उससे आज दिल की बात कह दूँगा। 15वां और आखिरी गोलगप्पा, मेरा दिल टूट चुका था और मुँह में गोलगप्पे का पानी था और चेहरों में अश्कों का। क्यों एतवार तुझसे मेरा रूठा है, इश्क तुझे मेरा लगता झूठा है। बड़ी मिन्नतों के बाद उसको पाया था, पाके उसको फिर भी क्यों मिल रहा इश्क अधूरा है।